पीडब्ल्यू की जो फैकल्टीज़ हैं उनका कितना सपोर्ट रहा है? काफ़ी सपोर्ट रहा है, मतलब उन्हीं से पढ़ा है, फिर उसी को रेप्लिकेट किया मेन पेपर में। पूरे दिन पढ़ना भी सही नहीं है, थोड़ा टाइम निकाल लो। तो आपकी जर्नी में आपके पेरेंट्स की क्या हिस्सेदारी रही? मतलब पेरेंट्स का, बाकी फैमिली मेम्बर्स, भैया वगैरह सब पे काफ़ी रोल था। सभी स्टूडेंट्स काफ़ी एफर्ट्स मार रहे हैं, तो आपको भी अपना 100% नहीं 200% देना पड़ेगा पेपर थी, तभी एक अच्छा रैंक आप सिक्योर कर पाओगे उसमें। तो अगर आप बिल्कुल न्यू हो ये कंपटीशन वाली दुनिया से, तो आपको टाइम लगता है समझने में कि किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि स्कूल की तरह नहीं पढ़ना होता है यहाँ पे। तो मेरा जैसे पूरा 11th क्लास ना इसी चीज़ को फिगर आउट करने में निकला था कि पढ़ना कैसे एग्जैक्टली। एनसीईआरटी की लाइन ठीक है, फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस कितना ज़रूरी होता है। तो इस वजह से मेरा 11th का स्कोर कभी इतना अच्छा आया नहीं, क्योंकि मैं समझ ही नहीं पाई पढ़ने का तरीका। द राइट टेक्निक एक होती है कॉम्पिटिशन में, एक तरीका होता है पढ़ने का। तो कह सकते हैं कि ये राइट टेक्निक आपको पीडब्ल्यू से मिली? हाँ एग्जैक्टली, टीचर्स बताते थे, लेक्चर्स में बताते थे कि ऐसे पढ़ो, एमसीक्यू प्रैक्टिस डेली करो, ज़्यादा नहीं हो रहे तो 20 सवाल फिजिक्स के डेली लगाओ, फिर धीरे धीरे उन्हें बढ़ाओ। पहले 20 क्वेश्चन कर रहे हो, फिर 30 तक, 40 तक धीरे धीरे पहुँचाओ उन्हें। तो पीडब्ल्यू की जो फैकल्टीज़ हैं उनका कितना सपोर्ट रहा है? काफ़ी सपोर्ट रहा है, मतलब उन्हीं से पढ़ा है, फिर उसी को रेप्लिकेट किया मेन पेपर में, तो पूरा ही सपोर्ट था। हाँ पूरी सपोर्ट रहा है। तो जैसे कि आपने बोला कि आपको ये पता होना चाहिए किस तरीके से पढ़ना है। हाँ। क्योंकि वो फैकल्टी तो अपना काम कर रही है, वो अपने पूरे एफर्ट्स डाल रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होता है कि अब जो स्टूडेंट है वो अपने तरफ से पूरे एफर्ट लगाए कि क्या पढ़ना है। तो एक चीज़ होती है हार्ड वर्क एंड देन कम स्मार्ट वर्क। तो आपका क्या इस बारे में मानना है? व्हाट वर यू इनटू? दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब जैसे कुछ लोगों को लगता है कि हार्ड वर्क मतलब 8 घंटे पढ़ना, स्मार्ट वर्क मतलब सेम चीज़ हम 2 घंटे में पढ़ लें, तो वो चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। आपको उतने नंबर ऑफ आवर्स देने ही पड़ेंगे पढ़ाई के लिए, है ना। मतलब स्मार्ट वर्क का मतलब काम चोरी नहीं होता कि कम पढ़ लेंगे। अब जैसे मैंने देखा है कुछ बच्चे बोलते हैं कि बस इतना कर लेंगे तो उसमें सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अब हम देख रहे हैं कितना हाई कट ऑफ जा रहा है। तो यानी सभी स्टूडेंट्स काफ़ी एफर्ट्स मार रहे हैं, तो आपको भी अपना 100% नहीं 200% देना पड़ेगा पेपर थी, तभी एक अच्छा रैंक आप सिक्योर कर पाओगे उसमें। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में एक तो होता है कि आप किस तरीके से कॉन्सेंट्रेट करना है, देन देयर आर मेनी डिस्ट्रैक्शंस। तो उनके साथ कैसे कैटर करते थे आप? मतलब डिस्ट्रैक्शन ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर मेरे को लगता है अगर आप सीरियस हो अपनी तैयारी के लिए तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत छोटी चीज़ है, और अगर आप नहीं हो सीरियस तो फिर तो आप इधर उधर चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो गई। बिल्कुल। तो ऐसा कभी मोमेंट नहीं आया कि आप किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट? नहीं होता था ऐसा। फिर मतलब यही था कि अगर जैसे मैं फ़ोन से डिस्ट्रैक्ट होती थी तो मैं सोचती थी ठीक है नीट के बाद चला लूँगी, ये वीडियोस कहीं जा थोड़ी रहे हैं यूट्यूब पर, अगर मुझे कुछ देखना है, कुछ भी व्लॉग वगैरह ये सब चीज़ें काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो ही जाते हैं ना यूट्यूब वगैरह से। मतलब ऐसा नहीं है, थोड़ा बैलेंस भी अब बनाना सीखना चाहिए। पूरे दिन पढ़ना भी सही नहीं है, थोड़ा टाइम निकाल लो पूरे दिन में कि 1 घंटा मैं यूट्यूब चलाऊँगी, या कुछ भी जो भी मुझे देखना है फालतू की चीज़ें पढ़ाई से जो रिलेटेड नहीं है, उनके लिए आप अलग से टाइम निकाल लो अपना। ओके। तो बैलेंस बना रहता है। मतलब दिमाग ऐसा भी होता है ना, फिर आप ज़्यादा पढ़ोगे तो सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, फिर पढ़ने का मन ही नहीं करता, है ना। तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। मतलब अपने आप को ब्रेक देना भी ज़रूरी है, थोड़ा सा एक लाइट एंटरटेनमेंट और फ्रेशन अप करने का मतलब अपने आप को समय देना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर होते हैं हमारे पेरेंट्स। तो आपकी जर्नी में आपके पेरेंट्स की क्या हिस्सेदारी रही? मतलब पेरेंट्स का, बाकी फैमिली मेम्बर्स, भैया वगैरह सब पे काफ़ी रोल था। जब भी मतलब मार्क्स देख के थोड़ा दुख हो जाता है, रैंक देख के स्पेशली, क्योंकि वही चीज़ें तभी भी आप पढ़ लो, आप किसी ना किसी से हमेशा पीछे रह ही जाते हो, है ना। तो वो चीज़ से काफ़ी डिमोटिवेशन होता था। तो घर वाले बोलते थे कि पढ़ो, जितना पढ़ा जा रहा है कोई प्रेशर नहीं है, नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ और कर लेंगे। तो हाँ, तो मतलब मेरे पास कभी वो प्रेशर नहीं था कि मुझे MBBS ही करना है, नहीं हुआ तो क्या होगा, इंसल्ट हो जाएगी मेरी, ऐसी चीज़ें मैं सोचती नहीं थी। बस इंटरेस्ट आ रहा है तब तक पढ़ रही हूँ, ज़्यादा प्रेशर लेके नहीं पढ़ा, 12-12 घंटे ऐसे नहीं पढ़ती थी मैं, ऑन एन एवरेज 5 आवर्स। अच्छा, तो मतलब कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो सोसाइटी का प्रेशर होता है या फिर लोगों का जो प्रेशर होता है वो आपके पेरेंट्स ने आप तक नहीं आने दिया। एग्जैक्ट। तो काफ़ी ज़्यादा मदद रही है इस चीज़ में।